हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे। आज अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं 12th का बोर्ड का, और आप सभी को 12th का बोर्ड है। इस समय आपका बड़ा भाई आप लोगों के सामने एक बहुत ही वीवीआई चैप्टर लेकर आया हुआ है सारे सब्जेक्ट में। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप इस साल के 2026 के 12th बोर्ड को आप फोड़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फिजिक्स से, कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। अगर आप इन सभी चैप्टर पर फोकस करते हैं तो आपका मार्क्स बेहतरीन आएंगे। तो आइए अब हम लोग बताते हैं कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर पर फोकस किया जाए। तो फिजिक्स में हम लोग पहले एक नंबर पर चैप्टर जो रखते हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अगर ये चैप्टर आप कर लेते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इससे बिहार बोर्ड में तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस चैप्टर को फोकस से करते हैं, और इससे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं डेरिवेशन का, कि डेरिवेशन कैसे किया जाए। और इसमें बहुत सारे जैसे डेरिवेशन करने हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट का डेरिवेशन, ये सब निकालने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको जो लॉन्ग में क्वेश्चन है उसमें 5 मार्क्स तो 5 या 10 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। और जो दूसरा चैप्टर है वो है कैपेसिटेंस। अगर ये दोनों आप कर लेते हैं तो ये दोनों फिजिक्स का सबसे, बोलते हैं ना इसको, सबसे बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस दोनों से कर लेते हैं तो आपको तकरीबन 15 या 20 मार्क्स तो आपको यहीं से पूछे जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 140 होते हैं, और बनाना हम लोगों को कितना होता है, 70 बनाना होता है। और जिसमें से ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन दोनों को कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। और तीसरा नंबर पर हम रखते हैं तीसरा नंबर पर अगर हम रखते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये भी क्योंकि इसमें पूछता है मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी है, लाइक पोल, अनलाइक पोल, इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है, कैसे ऑब्टेन किया गया था। तो इससे भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। आराम से ये भी कर लोगे तो अच्छे है, क्योंकि ये हम लोग का 12th का बोर्ड का टाइम बहुत करीब आ गया है। अगर हम इसमें अगर पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें अच्छे मार्क्स ला नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने सबसे वीवीआई चैप्टर लेकर आया हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स दिला देंगे। और चौथा चैप्टर देखा जाए तो चौथा चैप्टर अगर देखा जाए तो एक सेमी कंडक्टर। कौन सा चैप्टर है, सेमी कंडक्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको जो गेट है ना, नल गेट, ये सब गेट पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो सेमी कंडक्टर भी इस चैप्टर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हमारा मान ही लो, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ये दोनों चैप्टर से। अगर आप ये दोनों करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसको फोकस से करते हैं तो। और एक दूसरा भी आ जाएगा जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है क्या, रे ऑप्टिक्स। अगर आप रे ऑप्टिक्स करते हैं, रे ऑप्टिक्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो टाइप्स में आ जाते हैं, एक वो मिरर वाले आ जाते हैं और एक लेंस वाले आते हैं। तो मिरर और लेंस दोनों। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वीवीआई करके मैं बता रहा हूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसमें मिरर का पोजीशन पूछा जाता है, कि अगर हम कहाँ पर रखेंगे इमेज, पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा। ये सब क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पूछा जाता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताऊँगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं बताऊंगा। और अगला वीडियो में मैं आप इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, उसके वीवीआई क्वेश्चन, उसके ऑब्जेक्टिव, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग को ये सब वीडियो आपको मिलेगा। पहले मैं एक तरतीब से आपको सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी होती है। और ये 5, और एक चैप्टर और है, अगर आप इंक्लूड करना चाहिए, इसको आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी नहीं सकते। अगर आपके पास टाइम बच जाए तो ये चैप्टर को कर लेना है, अगर नहीं बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। एक आ जाएगा आपका वेव ऑप्टिक्स। कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। अगर आपके पास टाइम है तो इसको करिए, अगर टाइम नहीं है तो नहीं कीजिए। अगर आप ये पूरा इतना 1 2 3 4 5, अगर ये मेरा 5 चैप्टर
फिजिक्स में तकरीबन 15-16 चैप्टर है, जिसमें से मैं आपको 5 ही बता रहा हूँ। अगर आपको पास होना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अगर आपको टॉप करना है तो भाई आप पूरा चैप्टर पढ़िए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, मैं इतना कर लूँगा तो हो जाएगा, तो ये ऐसे चैप्टर है जिसको आप करने के बाद आपको तो 400 तक तो आ ही जाएंगे। और फिजिक्स में लगभग आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो 80 प्लस आ ही जाएंगे इससे, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो 80 प्लस मार्क्स बनते हैं। तो अगर आप इन 4-5 चैप्टर पर फोकस करते हैं फिजिक्स को, तो आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, समझ गए? ठीक है। और इसके बाद ये तो फिजिक्स का हो गया। अरे फिजिक्स का, अब मैं इसके बाद मैं केमिस्ट्री का बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखें केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं जितना बताया हूँ अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको बहुत से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मैं बताता